अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, ये लेक्चर नंबर 19 है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है पिछले 3-4 लेक्चर से वो बांझपन का इलाज के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसका पार्ट 5 है। बांझपन के इलाज के हवाले से पार्ट 5 को आज हमने डिस्कस करना है। आज जो अद्वियात हमने डिस्कस करनी है, इनमें पहली दवा है ओरम म्योर मेट्रोनेटम। ये अमूमन 3x में इस्तेमाल होती है बांझपन के ट्रीटमेंट के हवाले से, और बांझपन के इलाज के हवाले से ये एक स्पेसिफिक रेमेडी है अपनी मखसूस इलामात की रोशनी में। ये दवा ज़नाना जिनसी आज़ा से मुतल्लिका जो अल्सरेशंस हैं, इंड्यूरेशन है यानी आज़ा की सख्ती, और क्रोनिक मेट्राइटिस को क्योर करती है। ओएस का अल्सर, ओवरीज की स्वेलिंग वगैरह को क्योर करती है, और नतीजतन बांझपन का जो आर्जा है वो क्योर हो जाता है। और ये दवा एक और हवाले से भी शोहरत हासिल है इसको कि ऐसे जोड़े जिनकी औलाद नरीना न हो, औलाद नरीना से महरूम हो, उनको अगर इस दवा की ओरम म्योर की CM पोटेंसी का इस्तेमाल कराया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि उनको औलाद नरीना अता होगी। और ये इस हवाले से ये एक मुजर्रब दवा है। नतीजतन क्या होगा, ये सारा ट्रीटमेंट जो इलामात हमने डिस्कस की हैं बांझपन पेशेंट का ठीक हो जाएगा, दर्ज वाला अवारिज और इलामात को मद्देनज़र रखते हुए। ओरम म्योर मेट्रोनेटम का इस्तेमाल जो है वो यकीनी शिफा का सबब है। ये दवा हैबिचुअल अबॉर्शन को भी क्योर करती है। नतीजतन बांझपन से छुटकारा हासिल हो जाता है। इसके अलावा जो यूट्रस के अंदर प्रोलैप्स की कंडीशन होती है, जिसमें यूट्रस जो है वो अपनी नॉर्मल जो है कंडीशन में नहीं रहता, फैल जाता है और नीचे की तरफ लटक जाता है, उस कैफियत को भी ये दवा क्योर करती है। और आज की दूसरी दवा जिसको हमने तज़किरा करना है वो है फास्फोरस। और डॉक्टर क्लार्क ने इस हवाले से, इसके बांझपन के ट्रीटमेंट के हवाले से फास्फोरस का तज़किरा करते हुए सबसे अहम जो सिम्टम जिसको डिस्कस किया है वो है इसकी एक्सेसिव डिज़ायर, यानी हद से बढ़ी हुई जिनसी ख्वाहिश जो इस मरीज़ा में पाई जाती है। ये बड़ी ख़ास इलामत है इस दवा की सिलेक्शन के हवाले से। तो इसके अलावा मरीज़ा में हैज़ देर से आना है, ज़्यादा मिकदार में आना है। फास्फोरस की जो मरीज़ा है, जैसे पहले भी जिक्र किया है, इसमें जिनसी ख्वाहिश ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और अयाशी का, जिनसी अयाशी का रुझान पाया जाता है इसमें, जिसके हवाले से एक सूरत ये होती है, यानी हैज़ के हवाले से एक सूरत जो पहले हमने डिस्कस की है। दूसरी सूरत ये होती है कि हैज़ वक्त से पहले और मिकदार में कम आता है और इसका इखराज देर तक जारी रहता है। और ये एक सूरत और होती है कि हैज़ नहीं आता बल्कि उसकी जगह नक्सीर आती है। जैसे हम आपने ब्रायोनिया का तज़किरा सुना होगा कि मरीज़ा को हैज़ की बजाय नक्सीर आने का रुझान पाया जाता है। तो ये इलामत भी फास्फोरस की मरीज़ा में भी बाज़ औक़ात पाई जाती है। फास्फोरस की मरीज़ों की जो छाती है वो तंग होती है, पलकें लंबी और ख़ूबसूरत होती हैं, मरीज़ा के बाल मुलायम और नफीस होते हैं, मरीज़ा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जलन पाई जाती है। अब ये जलन भी ये एक मखसूस इलामत है जो कि तकरीबन हर फास्फोरस के पेशेंट में पाई जाती है।
ख़ास तौर पर अब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जलन है, लेकिन ख़ास तौर पर जो जलन है वो हथेलियों में और कंधों के दरमियान जलन पाई जाती है। सर्द पानी की प्यास पाई जाती है इस पेशेंट में। ये सर्द पानी जब मैदे में जाकर गर्म होता है तो कैं हो जाने का रुझान भी पाया जाता है। इस तरह ये पानी कैं के ज़रिए खारिज हो जाता है। फास्फोरस की मरीज़ा में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जरियान खून का रुझान भी पाया जाता है। इसी तरह मामूली ज़ख्म बहुत ज़्यादा इखराज होना, यानी ज़ख्म मामूली है लेकिन इखराज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये रुझान भी फास्फोरस के मरीज़ों में पाया जाता है। और ये जो ज़ख्म है ये आसानी से भरता नहीं है, खून आसानी से जमता नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है प्रॉपरली, देर से होती है। हैज़ का इखराज भी जारी होने के बाद देर तक उसका इखराज होता है। नाक से इखराज खून इसी तरह होता है। मैदा, मक़द, पेशाब की नाली से इखराज खून पाया जाता है। मरीज़ में नमक खाने का ज़्यादा रुझान पाया जाता है। तो फास्फोरस इन तमाम अवारिज़ को दुरुस्त करती है और नतीजतन बांझपन को भी दुरुस्त करती है। जबकि इसका इंतखाब बयान करदा मखसूस इलामात की रोशनी में हो। तो ये तज़किरा अभी जारी है। ये लेक्चर नंबर 19 यहीं कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 20 के साथ बांझपन के इलाज के हवाले से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और चंद अहम अद्वियात डिस्कस की जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। होम्योपैथिक डॉक्टर गुफरानुल किबरिया आवाम ज़किया होम्योपैथिक क्लिनिक चकवाल।